हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और क्या हाल है? सो माय नेम इज़ हर्षित गुप्ता। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो। ये मेरी थर्ड वीडियो है, तीसरी वीडियो है। एंड इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग वाई देर इज़ हाई वेटिंग पीरियड ऑन बेस मॉडल कार्स। बेस मॉडल कार्स के ऊपर 6 से 7 महीने, 1 साल, 2 साल की वेटिंग क्यों होती है और उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। एंड सेकेंड विल डिस्कस कि हम ये जो कार जो भी बेस मॉडल कार्स हैं, जो भी जिनके ऊपर हाई वेटिंग पीरियड है, उनको हम जल्दी कैसे निकलवा सकते हैं कंपनी से। सो दिस वीडियो will cover all the base model cars, for example Creta, Seltos, Hyryder, Grand Vitara, or any other cars, X3, XO, XUV 700, any other cars which have a long waiting period, Thar, and what else. So let's start with the first question कि वेटिंग पीरियड क्यों इतना ज़्यादा होता है। सो इसके अंदर मैं अपनी मेरे पास जो टोयोटा हाईराइडर है, मैंने टोयोटा हाईराइडर अप्रैल 2023 के अंदर ख़रीदी थी। तो मैं उसका एक बार इन्वॉइस का एक उसका ब्रेकअप दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सो ये मेरी जो टोयोटा हाईराइडर है वो बेस मॉडल है, ई मॉडल नियो ड्राइव, जो मैंने अप्रैल 2023 के अंदर ख़रीदी थी। तो अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस पड़ता है, जो कंपनी जिस प्राइस पे बेचती है वो 7,22,000 है। उसके बाद उस गाड़ी के प्राइस के ऊपर जीएसटी लगता है, CGST विच इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स विच इज़ 14%, SGST स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज टैक्स विच इज़ अगेन 14%। तो दोनों मिला के 28% GST है। फिर GST कंपनसेशन सेस लगता है 17%। तो इसके बाद ये आता है एक शोरूम प्राइस 10,48,000 रुपये का। उसके बाद गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं जिसके विदाउट दिस हम गाड़ी को रोड पे नहीं लेके जा सकते। TCS जो डीलर काटते हैं 1%, और अदर चार्जेस जो होते हैं इंश्योरेंस के, फास्टैग, एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी। तो मोटा मोटा मुझे गाड़ी ऑन रोड 12 लाख रुपए की पड़ी थी लास्ट ईयर। तो अगर हम ये देखें कि कंपनी 7,22,000 की बेच रही है और उसके ऊपर जो सरकार कलेक्ट कर रही है, सरकार इज़ कलेक्टिंग दिस 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 ठीक है। अगर हम इसका टोटल करें तो गवर्नमेंट के जो कलेक्शन चार्जेस होंगे, दिस इज CGST, SGST, GST कंपनसेशन, रजिस्ट्रेशन चार्ज, TCS, जो टोटल मिला के 4,14,300 रुपये बैठता है। लेकिन इसमें से हम 10,480 जो TCS का है, हम इसको अपनी ITR के अंदर, अगले साल की ITR जो होती है उसमें क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको अभी अपनी कैलकुलेशन में 4,14,000 में इंक्लूड कर लिया 10,000 रुपये को। तो अगर मैं देखूँ तो जो कंपनी प्राइस लगा रही है उसके ऊपर मोटा मोटा जो गवर्नमेंट है वो 57% चार्ज लगाती है। ये मोटा मोटा है जो हाईराइडर के ऊपर हुआ, शायद से ये और इसका परसेंटेज बढ़ गया हो, रीज़न बीइंग कंपनी के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो मैं अब जो ये प्राइस का ब्रेकअप, ये जो प्राइस है जो 7 लाख मात्र हाईराइडर जैसी SUV गाड़ी कंपनी 7,22,000 के प्राइस में बेच रही है। ये जो कंपनी का रेवेन्यू है। अब मैं आपको पहला केस दिखाता हूँ जो बेस मॉडल में, कि फॉर एग्जांपल बेस मॉडल के अंदर कंपनी को रेवेन्यू और कंपनी को मुनाफा कितना हुआ होगा। तो अगर कंपनी बेस मॉडल के अंदर कंपनी को 7,22,000 की कंपनी बेच रही है, मतलब 7,22,000 तो कंपनी के पास आ रहे हैं। जो इसके अलावा जो ऑन रोड प्राइस तक जो पैसे लगते हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस के, फास्टैग, एक्सटेंडेड वारंटी तो चलो कंपनी का जाती है, हार्ड छोटे सा अमाउंट होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस, GST, वो सारा सब दूसरों के पास जा रहा है। कंपनी के पास मात्र सिर्फ 7,22,000 आते हैं। इनफैक्ट जो भी एक्सेसरीज लगती है वो उसके पैसे डीलर के पास जाते हैं। तो मान लो अब कंपनी आपसे जो गाड़ी बेचने के 7,22,000 ले रही है बेस मॉडल। अब कंपनी ने जब गाड़ी को बनाया होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी कॉस्ट पड़ती होगी, लेकिन ये सब कॉस्ट मोटा मोटा लगती होगी कि गाड़ी को बनाने में लेबर लगती है, गाड़ी के अंदर टायर लगते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती है, स्विचेस होते हैं, गाड़ी का मेन जो हार्ट होता है, इंजन होता है, शीशा होता है, ग्लास जो होते हैं, सीट्स होती है, नट्स बोल्ट्स, कितने ऑयल लगता है। अब गाड़ी को बनाने में पूरा फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो गाड़ी को पर्टिकुलर एक हम एलोकेट कर सकते हैं वो लगते होंगे, जो कंपनी एलोकेट करती होगी, इंटरनल जो भी कॉस्टिंग होती हो।
फैक्ट्री के चार्जेस, अदर ओवरहेड्स। तो मोटा मोटा फॉर एग्जांपल अब हम मानते हैं कि कंपनी को हाइराइडर बनाने में बेस मॉडल में 6 लाख रुपए लग रहे हैं, तो कंपनी को मुनाफा हुआ हार्डली 1,22,000 रुपये। सिर्फ सोचो, एक हाइराइडर जैसी गाड़ी में सिर्फ कंपनी को 1 लाख रुपए, 1,22,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो कंपनी को तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। अब जो इसके ऊपर वाला जो मॉडल होता है, ये ई मॉडल है, ई मॉडल है। इसके ऊपर वाला जो मॉडल है वो है एस मॉडल। वो कंपनी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा महंगा बेचती है। तो उस मॉडल की, अब ये एस मॉडल का केस है। अब इस मॉडल में हम समझते हैं कि कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। तो ये एस मॉडल के अंदर कंपनी सिर्फ एडिशनल जो देती है वो एक स्टीरियो देती है, 7 इंची का एक कैमरा देती है और क्रूज़ कंट्रोल देती है। तो हार्डली जो स्टीरियो कंपनी को पड़ता होगा, क्योंकि कंपनी बल्क में लगाती है, तो हार्डली कंपनी को 7 इंच का स्टीरियो 5,000 रुपये का कॉस्ट पड़ता होगा। कैमरा मैंने हायर साइड पे 500 रुपये लगा लिया, ये भी ज़्यादा ही लगा दिया। और क्रूज़ कंट्रोल अगर आप करोल बाग जाओगे तो वहाँ पे 20-25 हज़ार का लगता है, लेकिन ये कंपनी की कॉस्ट मैंने 20,000 रुपये मान ली, जो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और कंपनी इस केस में 7,22,000 जो बेस मॉडल का प्लस 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो भी इस एस मॉडल के, तो मोटा मोटा कंपनी अगर 9,22,000 रुपये का ये रेवेन्यू अगर कंपनी सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड कर रही है, उसमें कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है 6,25,000। सिर्फ इस 2 लाख रेवेन्यू के बदले जो एडिशनल रेवेन्यू कंपनी ने सिर्फ खर्चा 25,500। तो कंपनी को इस केस में प्रॉफिट हो गया 2,97,000। सोचो, सिर्फ 2 लाख रुपए रेवेन्यू बढ़ाने से कंपनी को प्रॉफिट कितना बढ़ गया। पिछले वाले केस के अंदर जो कंपनी का रेवेन्यू था 7,22,000, उसके अंदर कंपनी को सिर्फ 1,22,000 रुपये का प्रॉफिट था। लेकिन इस केस के अंदर कंपनी ने सिर्फ 2 लाख रुपये रेवेन्यू बढ़ाया और कॉस्टिंग हार्डली कुछ भी नहीं है, तो कंपनी को इसमें ज़्यादा बेटर प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए कंपनी क्या करती है, जानबूझकर पीछे से एक जो प्रोडक्शन होती है बेस मॉडल की, उसको स्लो कर देती है। क्योंकि बेस मॉडल आप समझो, बेस जो टोयोटा जैसा हाइराइडर जैसा बेस मॉडल है, उसके अंदर पुश स्टार्ट बटन, ठीक है, आपका कीलेस एंट्री, मतलब आर्म रेस्ट, सब कुछ है। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो ना हो। अगर अब इसके अंदर हार्डली ये एक्स्ट्रा चीज़ लगा दी तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी पीछे से एक प्रोडक्शन डिले कर देती है, ताकि लोग मजबूरी में अब और 1-1 साल की वेटिंग, मैंने तो ये तक देखा है एक टोयोटा के शोरूम में 84 मंथ्स, मतलब 7 साल की वेटिंग लगा दी है हाइराइडर की। तो अब कस्टमर जो है वो तो इतना वेट करता नहीं है, तो कस्टमर कहता है कि चलो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा ही सही, लोन पे लेनी है गाड़ी, तो हम ऊपर वाला मॉडल लेते हैं। तो ये कंपनी की टैक्टिक्स होती हैं। और कई बार क्या होता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है बेस मॉडल की कि सच में 5-5, 6-6 महीने पहुंच जाती है, लेकिन जो 1.5-2 साल जो कंपनी बताती है वो सब एक आर्टिफिशियल होता है, एक इन्फ्लेट करी हुई डिमांड होती है जो कंपनी जानबूझकर करती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम जो गाड़ी है वो जल्दी कैसे ले सकते हैं। देखो, अब गाड़ी अगर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं दोस्तों। या तो हम पहला ऑप्शन की कंपनी जितनी वेटिंग बोल रही है कि 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, हम नॉर्मल कस्टमर हम वेट करें 5-6 महीने ख़त्म होने का, फिर हम गाड़ी लें। लेकिन अगर हमें गाड़ी जल्दी चाहिए तो, या ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमें जल्दी हासिल करनी है या सक्सेस कोई भी चीज़ करनी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे हम इंसान कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता। तो अगर आपको गाड़ी अगर जल्दी चाहिए, यही सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अगर गाड़ी आपको जल्दी चाहिए तो आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप ये मेहनत कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ही केस लूँ, तो मैंने क्या किया कि मैं जैसे गुड़गांव के अंदर रहता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अब मैं गुड़गांव के अंदर जो शोरूम था उसके अंदर मैंने बुकिंग डाली। इनफैक्ट मैंने दिल्ली के अंदर भी बुकिंग डाली, लेकिन वहाँ पे बोला गया बिकॉज नंबर ऑफ़ पीपल आर मोर एंड जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड ज़्यादा था। तो अब मैंने सोचा कि अब मेरे घर से 250-300 किलोमीटर, मतलब 6-7 घंटे का अगर रास्ता है, तो ठीक है मैं वहाँ से गाड़ी ख़रीद लूँगा। देखो भाई, हम 5-6 घंटे का तो लंबा कोई रास्ता है नहीं, बस से जाना है, वापसी अपनी गाड़ी लेकर आनी है 5-6 घंटे, तो उतनी मेहनत तो कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 5-6 दिन लगातार अलग अलग जगहों पे कॉल लगाया, गुड़गांव, द्वारका, दिल्ली, रोहतक, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, हिसार, राजस्थान के अंदर जयपुर, श्रीगंगानगर, अपना यूपी के अंदर नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, पंजाब के अंदर लुधियाना, जो गुड़गांव से 250-300 किलोमीटर दूरी है, अमृतसर, भिवाड़ी में लगाया, राजस्थान में अलवर में लगाया, निमराना, बीकानेर,
पटियाला और अलग जगह लगाया। और मैंने क्या किया, अब जब भी गाड़ी हम बुक कराते हैं तो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है कंपनी को, जो कंपनी ईजिली वापस कर देती है। तो मैंने 5-6 जगह पे, मेरे को अच्छे से याद है, जैसे जयपुर में, श्री गंगानगर, इन जगह पे रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया और उनको बोला कि मेरे को गाड़ी जल्दी अरेंज करो। तो इस केस में आप भी ये कर सकते हैं कि अलग अलग जगह पे फ़ोन करो। और क्या होता है कि ना, ये जो Tier 2 सिटीज़ हैं, फरीदाबाद, यहाँ पे भी देखो जो शोरूम्स हैं उनको गाड़ियाँ तो अलॉट होती हैं, लेकिन बिकॉज़ यहाँ पे लोग इतना नहीं खरीदते महंगी गाड़ियाँ, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है हमें गाड़ी जल्दी मिलने की, वो ज़्यादा है। ठीक है? तो मैंने यही किया। और यहाँ पे जो जैसे गुड़गांव में मुझे बोला गया था 1 साल की वेटिंग है, तो यहाँ इन जैसी सिटीज़ के अंदर, गंगानगर वगैरह, मेरे को बोला गया 3-4 महीने की है। तो मैंने यहाँ पे डिपॉज़िट करा दिए और मैंने हर रोज़ उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एवरीडे बेसिस पे, कि सर क्या हुआ गाड़ी का, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो भी मेरे को बोलते रहे कि सर आ रही है, हम फॉलो कर रहे हैं, वो आगे फॉलो कर रहे हैं, जैसे ही आएगी कुछ होगा हम बताएंगे। तो इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप उनको ये बोल सकते, जो Tier 2 सिटीज़ हैं उनमें क्या होता है कि जैसे हम कभी किसी घर में कोई शादी होती है, तो वहाँ पे रिवाज होता है कि शादी में गाड़ी गिफ्ट करनी है। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को वैसे ऐसा था नहीं, और मतलब मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा, लेकिन आप ये कर सकते हैं, अगर आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत अर्जेंट है, तो आप ये बोल सकते हैं सर हमारे घर में शादी है किसी की 25 दिन में, तो हमें अब शादी तो डिले कर नहीं सकते, तो हमें गाड़ी अरेंज करनी है कैसे भी करके, अब जल्दी है। तो इस केस में क्या होता है कि जो डीलर होता है, जो शोरूम होता है, उन पे प्रेशर आता है कि भाई साहब गाड़ी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि गिफ्ट करनी है, वरना कस्टमर जो है हाईराइडर की जगह क्रेटा खरीदेगा या वो अपना दूसरी गाड़ी गिफ्ट कर देगा, जैसे ग्रैंड विटारा वगैरह। तो वो दूसरे जो कस्टमर जो वेटिंग में होते हैं, उनसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी में देते हैं कि गाड़ी अरेंज करनी है। तो इस केस में वो आपको बोल सकते हैं कि सर हमें गाड़ी का जो आपकी जो शादी में जो गाड़ी गिफ्ट करनी है आपको गिफ्ट में, उसका शादी का कार्ड दे दो। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, जो लोकल कोई भी आसपास जो शादी कार्ड बनाने की दुकान है, उसको आप 200, 300, 500 रुपये देना और उसको बोलना कि ऑनलाइन एक आपको फर्जी कार्ड बना के दे दे, जो 25 दिन बाद का, 20-25 दिन बाद का हो, और उसमें आप नाम डाल देना। और वो आप इस जो ऑनलाइन आपको कार्ड, वो शादी की जो कार्ड वाला है, वो आप एज इट इज़ डीलर को आगे फॉरवर्ड कर देना। तो उससे डीलर को लगता है कि हाँ जेन्युइन पार्टी है, घर में सच में शादी है, तो वो भी एक कोशिश करेगा कि जल्दी आपको जो गाड़ी है वो अरेंज करने की पूरी कोशिश करेगा। तो एक ये तरीका है। अब इसमें क्या होता है, कुछ डीलर जो होते हैं वो बोलते हैं कि सर कुछ प्रीमियम लगेगा। कुछ डीलर के अंदर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बोलते हैं कि सर प्रीमियम लगेगा, 1.5 लाख 2 लाख। मेरे को अच्छे से याद है XUV 700 जब आज से 4 साल पहले लॉन्च हुई थी, तो उसमें वो कुछ एग्जीक्यूटिव बोल रहे थे सर 1.5 लाख रुपए दे दो, हम कैश के अंदर हम आपको अरेंज कर देंगे। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि वो पैसे जो दे रहे हो, एक तो वो वेस्ट है, उसमें बस गाड़ी आपको जल्दी मिल रही है, कुछ आपको एसेट नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें क्या है ना, आपको कोई कैश में आप दे रहे हो, आपको कोई रिसिप्ट तो दे नहीं रहा वो सेल्स एग्जीक्यूटिव कि आपने उसको पैसे दिए हैं। तो इसमें कभी कभी फ्रॉड भी हो सकता है, जो लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ हुआ है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता अपने कोई भी फ्रेंड्स वगैरह को कि आप जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको कोई कैश में चीज़ हो। हाँ, मतलब अगर काफ़ी टाइम डीलर की तरफ से आता है कि सर आपको एक्सेसरीज लगवानी पड़ेगी, तो देखो एक्सेसरीज़ जो वो बोलते हैं कि कंडीशन लगाते हैं 1 लाख की लगवानी है ऐसा, तो उसमें कुछ हार्डली 50-60 हज़ार की एक्सेसरीज़ ही मतलब यूज़फुल होती है। फॉर एग्जांपल सीट कवर, आपका स्टीरियो, म्यूज़िक, आपका स्पीकर्स वगैरह। लेकिन बाकी तो फालतू होता है। लेकिन बस इसमें ये है कि आपको एक्सेसरीज़ एक्चुअली कुछ मिल तो रहा है ना मिलने से अच्छा तो कुछ मिल तो रहा है ना। तो आप इस प्रीमियम देने से बेटर आप एक्सेसरीज़ लगवा लो। तो मेरे को इस केस में उन्होंने बोला था कि आप 1 लाख रुपए की आपको एक्सेसरीज लेनी पड़ेगी। तो मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट करके मैंने उसको 60,000 पे लेके आया। तो 60,000 की एक्सेसरीज़ की वीडियो मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा, डिटेल्ड वीडियो होगी, और वो भी कुछ दिनों के अंदर चैनल पर आएगी। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने हिसार से ली थी, बाय द वे गाड़ी मैंने हिसार से ली थी। और मैंने पहले तो कुछ 7-8 दिन पहले ही मेहनत करी
कि सबको कॉल लगाया, 7-8-10 दिन कॉल लगाया और सबसे फॉलोअप करे। और मेरे को एक दिन लकीली कॉल आ गया कि सर आपके घर में जैसे शादी है तो हमने आपको प्रायोरिटी दी है और ये हम आपको आप हमें शादी का कार्ड दे दो। तो मैंने उनको एक शादी का कार्ड भेज दिया। तो अगले 4 से 5 दिन के अंदर मुझे बेस मॉडल मिल भी गया हिसार वाली जो आपका ब्रांच है, जो शोरूम है हिसार के अंदर, वहाँ से मिल गया। तो आप भी एक ये चीज़ कर सकते हैं। और उनको बार बार डीलर को ये बोल दो कि सर हमें तो देखो गाड़ी तो देनी है, और ये हमें अगर हाइराइडर नहीं मिली तो हम क्रेटा देनी पड़ेगी या सेल्टोस देनी पड़ेगी, तो वो आपको अपने आप अरेंज करवा के देंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आपको गाड़ी जल्दी मिल सकती है। और जैसे मैंने पहले बोला कि देखो ज़िंदगी में आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना मेहनत करे आपको जल्दी मिल जाएगी, और ना कोई डीलर को सपना आ रहा है कि आपको गाड़ी जल्दी दिलवानी है। तो आपको देखो फॉलोअप तो करने पड़ेंगे, और अगर थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो अपने घर से 5-6 घंटे दूर भी अगर कोई टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ के अंदर अगर शोरूम अवेलेबल है तो वहाँ पे भी बुकिंग डाल सकते हैं। क्योंकि पैसा पूरा सेफ रिफंडेबल पैसा आता है। जो भी मेरा रिफंडेबल अलग अलग जगह पे लगा था, मेरे को सारा 5 से 6 दिन के अंदर वापस बैंक में उन्होंने मेरे को वापस कर दिया था। 25,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ इंडिया में रहता था तो मैंने ये सारी लोकेशन देखी। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप भी अलग अलग जगह पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल शिरडी में अमरावती, महाराष्ट्र बॉम्बे और या थाने, अलग अलग जगह पे जो भी पास है आपके, वो आप वहाँ पे बुकिंग डाल सकते हैं। एंड यही वाली टेक्निक आप अपना सकते हैं। तो ये वाली वीडियो सारे ऑडियंस के लिए हैं, चाहे वो हाइराइडर लेना चाहते हैं, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस, क्रेटा, क्योंकि या और कुछ गाड़ियाँ, थार जैसी गाड़ियाँ जहाँ पे वेटिंग पीरियड कुछ ज़्यादा है और कस्टमर ख़रीदना चाह रहे हैं। एंड मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता था कि कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप फालतू पैसा अपना खर्चे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि बेस मॉडल के अंदर अगर आप कंपनी से ही अगर चीज़ें लगवाते हैं तो वारंटी वॉइड नहीं होती। और अगर मैं जो अपनी वीडियो अपलोड भी करूँगा तो कुछ दिनों बाद एक्सेसरीज़ की, आप देख के बता ही नहीं सकते कि ये बेस मॉडल है। हर कोई बोलता है कि वो टॉप मॉडल ही है। आप ये चीज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स। जय श्री राम।